हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। और इसमें हम लोग वोल्ट मीटर और कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोगों ने क्लासीफाइड किया है। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाइड किया है। पहला आता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला क्या है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है आपका, ठीक है, और दूसरा था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट में रखो। ठीक है, देखिए स्टैटिक मीन्स आपको पता है कोई भी चीज़ क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का रुके रहना, मतलब स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी मैंने जो पहला एग्जांपल आपको बोला था कि आप कोई भी जब आप स्केल लेते हैं या कोई भी रॉड लेते हैं, उसको रफ करते हैं, उसमें चार्ज जनरेट हो जाते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज। तो वो चार्ज का मूव कर सकते हैं? नहीं, वो चार्ज मूव नहीं कर सकते। तो किसकी कैटेगरी में आएंगे? आपके स्टैटिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब थंडर स्टॉर्म होता है तो आपके जो स्काई में क्या होता है, लाइटनिंग होती है, क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है। तो जो लाइटनिंग होती है वो भी किसका एग्जाम्पल आपका स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अब आता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जो हमारे घरों में जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, मूव करती है, तभी तो सपोज ये वायर्स है, वायर्स में से फ्लो की आ रही है ना, तभी तुम्हारे पास आ पा रही है। तो ये किस में आएगा? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और एक आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। देखिए पोटेंशियल का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं उसका मतलब ये होता है आपका वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने घरों में कि भाई कितना वोल्टेज आ रहा है, तो ये क्या वोल्टेज होता है, वो यही वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्टेज। तो पोटेंशियल वोल्टेज का जो देखो लिखते कैसे इसको, जो यूनिट होती है इसकी, वो क्या होती है आपकी वोल्ट होती है। ये यूनिट है इसकी, और कौन सी यूनिट है आपकी? एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट होती है। जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल वी होता है। ठीक है, होता क्या है इसके बीच में, जो दो सपोज ये कोई चार्ज है आपका, ठीक है, मैं कोई चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है, और किसी सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को ही क्या बोला गया है? वोल्टेज बोला गया है। ठीक है, पोटेंशियल ही बोला गया। अब टर्म्स आते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई दो पॉइंट्स है, सपोज एक पॉइंट ये है, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कोई आपका वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पर पोटेंशियल है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो क्या होता है, देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या होगा आपका? वर्क क्या होगा? देखिए वर्क मतलब जितना काम किया जा रहा है। ठीक है, वर्क जितना वर्क हो रहा है, किस लिए वर्क हो रहा है? चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए ना, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, तो देखिए पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा आपका? वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मतलब कितना काम किया जा रहा है, कितने चार्ज को ले जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसको भी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं। ठीक है, वर्क को किस लिखेंगे हम लोग? डब्ल्यू से, और चार्ज को किस लिखते हैं हम लोग? क्यू से लिखते हैं। तो आपका इसको फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू क्या है आपका चार्ज है, आपका डब्ल्यू क्या है? वर्क है, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? वोल्टेज है, डी आपका। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर सपोज कोई एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है? 14 है, और यहाँ पर कितना है? आपका 12। ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? देखिए पीडी कैसे निकालेंगे? हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, कितना हो जाएगा आपका? पीडी 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में ही, आपके एस चार की बुक में ही है, दो एग्जाम्पल्स हम लोग उसको कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है मतलब आप एक टाइप के, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना रखा है आपका? 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट
2/128 वोल्ट। आपको निकालना क्या है इसमें, बताइए क्या निकालना है आपको, वर्क निकालना है। देखिए इसको ऐसे, जब कोई भी क्वेश्चन को अगर किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या दे रखा है। देखिए गिवन क्या दे रखा है आपका, देखिए पहले आपको निकालना क्या है। देखिए गिवन क्या है आपका, खुला चार्ज दे रखा है आपका, चार्ज मतलब क्यू कितना दे रखा है आपका 2 कूलम, ठीक है ये दे रखा है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, आपका वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज में मतलब जो पोटेंशियल है आपका ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब आपका एक पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 118 वोल्ट है आपका, ठीक है। और एक पॉइंट ये है आपका 128 और 118। देखिए कैसे मैंने इसको कैसे कहा, क्योंकि देखिए लार्ज पोटेंशियल ये वोल्टेज ये है आपका V, ठीक है, और एक वोल्टेज आपका V है। तो एक चीज़ समझिए आप इसको, अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो वोल्टेज है इसको यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और चार्ज कितना लाना है आपका 2 कूलम चार्ज लाना है आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, PD निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल क्या होगा 108 माइनस 128 माइनस 118, इसको माइनस करेंगे तो PD कितना निकल के आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। PD कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। और हमको निकालना क्या है इसमें, वर्क निकालना है आपको। फॉर्म आपने पढ़ा अभी, हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ये तो पढ़ा था आपने। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 10, वर्क कितना दे रखा है आपको, वही वर्क तो निकालना है भाई। क्यू कितना दे रखा है आपका, क्यू मतलब चार्ज कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है। तो अब देखो वर्क निकालना तो इसकी मल्टीप्लाई जाएगी, तो वर्क कितना जाएगा यहाँ से आपका 20, वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, ठीक है। एक तो ये आ गया, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बताई थी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है आपकी वोल्ट होती है, ठीक है, ये बताया था आपको। अब पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट क्या हो सकती है अगर बात की जाए, देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका जूल पर कूलम, ये भी एक यूनिट हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको छोड़ते हो तो आपको पता है कि वोल्ट होती है, दूसरी यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है आपकी जूल पर कूलम भी होती है। कोशिश समझ में आया आपको, यही आपका आंसर है 20 जूल। ठीक, देखिए अब आपका एक अभी टॉपिक आपका छोटा सा एक टॉपिक है आपका वो रह गया था, ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। आपका आता है कि आपका जो जैसे मैंने बोला था आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल पढ़ा था, तो मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आता होगा, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है आपको उसका नाम क्या होता है आपका वोल्ट मीटर। देखा होगा जनरली आपने सुना तो होगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है आपका, वोल्ट मीटर क्या करता है पोटेंशियल को क्या करता है आपका मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करता होगा। देखिए आपको जैसे आपको पता होगा कि आपके जो होम होता है आपका घर पे, तो जो हमारे यहाँ जो वोल्टेज आता है पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आता है 220 to 230 वोल्ट तक आता है आपका, ठीक है। अगर हमें मेजर करना है तो हमें क्या चाहिए होगा वोल्ट मीटर चाहिए होगा, और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसा होता है नॉर्मली जो सिंबल, मैं कुछ सिंबल बना उसको दिखाता हूँ कैसे होता है आपका, ठीक है। ये है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे यहाँ पर एक ऐसा लगा होगा और यहाँ पर एक मीटर होगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कैप्स होगी, ठीक है, जैसे बोल दिया 10 20 30। तो ये क्या होता है आपका पोटेंशियल, इसको ऐसा लगा होगा, ठीक है। ये होता है आपका वोल्ट मीटर। तो अगर आप इसको, लेकिन वोल्ट मीटर जो कनेक्शन होता है, अगर आपको वोल्टेज रीडिंग लेनी है कि कैसे लेते हैं हम उसको, वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको वोल्टेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है थ्रू द वोल्ट मीटर, ठीक है, तो आपको जो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा जिस भी डिवाइस का आप मेजर करना चाहते हैं उसको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, सपोज मैं बोलता हूँ इसके साथ क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस,
ठीक है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस में करता क्या आपका, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन जनरली में हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद ही आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो रेजिस्टेंस मैं सिर्फ नॉर्मली यहाँ पर बता रहा हूँ समझने के लिए। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को क्या करता है, रोकता है, करंट को आगे जाने से क्या करता है, इसका अपोज करता है, रोकता है कि करंट आगे कम से कम फ्लो पाए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट क्या होगा, उसमें कम होगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होता है क्या होता है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि जो वोल्ट मीटर में, पहले तो ये पूछेगा आपसे, ये इसका सिंबल है, ठीक है। देखिए ये तो एनालॉग आपका जो मीटर है, आपका वोल्ट मीटर है, वो एनालॉग है, ठीक है। रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि अभी डिजिटल भी आ चुके हैं, ठीक है, बहुत टाइम से डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल में क्या होगा, आपका एक डिस्प्ले होता है, उसमें आप डायरेक्टली उसको करेंगे और यहाँ जाएगा। मेरे पास भी है, अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका इसमें। और इससे कोई क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपका कि वोल्ट मीटर कैसे लगा होता है। और याद रखिएगा कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि वोल्ट मीटर से वो जो वोल्ट करंट पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा रखिएगा पैरेलल में कनेक्ट है। देखिए सीरीज का मीनिंग क्या है, सपोज कोई ये वायर है, ठीक है, और एक ये वायर है, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ये ऐसे करके, तो ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट हुआ। अभी एक रेजिस्टेंस सपोज ये है आपका, एक रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो कैसा हो जाएगा, ये सीरीज में। और एक रेजिस्टेंस अगर आपका मैं ये लूँ, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये है आपका, अब मैं इसको पैरेलल कनेक्ट करूँगा, इस एंड से इस एंड, ये एंड से ये है। इसमें क्या हो रहा है, एक एंड से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसमें हम एक एंड से इसका दूसरा लाभ, एक जो पॉइंट है इसका वो, और दूसरे से इसका दूसरा लाभ। ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल, और ये क्या कहलाएगा आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपका आगे टॉपिक है पूरा रजिस्टर्स, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको आगे दिक्कत ना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है, हम लोग उसको पहले डील कर लेते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब 6 वोल्ट की बैटरी है उसमें से, ठीक है, उसमें तो चार्ज एक जगह से दूसरे का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आपको ईच का मतलब समझ गए ना, ईच मीन्स 1, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज अगर पास हो रहा है उसमें से, तो उस पर एनर्जी निकालनी है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी और वर्क होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो एनर्जी और वर्क हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए एनर्जी पूछा मीन्स क्या पूछा है आपका, वर्क, ठीक है। चलिए हम इसको डिटेल करते हैं, देखिए कैसे। पहले मैंने बोला था आपको गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या क्या दे रखा है आपको, देखते हैं। दे रखा है चार्ज कितना दे रखा है आपका 1 कूलम्ब, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 6 वोल्ट, और आपसे पूछा क्या, आपसे डब्ल्यू पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपने बोला अभी लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे पहले प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे। देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, पी डी इक्वल्स टू होता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। निकालना क्या है हम लोग को, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 6, डब्ल्यू कितना दे रखा है वही तो निकालना है हम लोग को, वर्क। और क्यू चार्ज कितना दे रखा है आपको 1, ठीक है। तो आपका जब आप इसको डब्ल्यू निकाले कितना है यहाँ से। आगे एक आपके जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो भी इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं उसमें, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पहले आता है आपका कि अभी हमने जैसे पोटेंशियल पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे हम लोग अब इस नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, और फिर जो करंट होता है उसको मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको डील करते हैं।